Good morning, student. Today, I will introduce a very important topic. Actually, this is topic is contained in matrix. Okay. So, actually, I have covered a topic previously. I have covered a topic which is name is higher power of matrix. Then this is the another topic is that means uh, topic टॉपिक्स टू बी कवर्ड इस वीडियो में हम लोग कवर्ड जो करने वाले हैं, हाँ वही चीज पहले लिख लेते हैं। देखो बच्चों, मैथमेटिक्स को हाँ थोड़ा अलग से अंदाज से पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का ना हर डेफिनेशन से हर थ्योरी अपना लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए ना अपना लैंग्वेज, अपना जो मन की भाषा है उसकी भाषा से समझना पड़ेगा। तो वही हम आज ट्राई करेंगे। मैथमेटिक्स को थोड़ा अलग से एक दुनिया में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिक्स का हर चीज जो समझते हैं भाई कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा प्यार से हम लोग पढ़ेंगे, उसको हम लोग थोड़ा मस्ती से पढ़ेंगे। हाँ, मजाक मस्ती से पढ़ेंगे, तब क्या होगा तुम्हारा फीलिंग्स अच्छा आएगा मैथमेटिक्स में। और फीलिंग्स जब तुम्हारा अंदर आ जाएगा मैथमेटिक्स का, तब तुम्हारा मैथमेटिक्स आसान हो जाएगा। तो आज जो कवर करने वाला हूँ, पहला जो टॉपिक है आज जो पढ़ाने वाला हूँ, हाँ ट्रेस, ओके, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। आज जो पहले पढ़ाएंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, हाँ उसके साथ हाँ इट्स प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, इट्स प्रॉपर्टीज, ओके। इस प्रॉपर्टीज का हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद देखेंगे वैल्यू वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ determinant, okay, and its properties, okay, properties देखेंगे। और लास्ट में जो देखेंगे कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ओके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना हर टॉपिक अधूरा रह जाता है। तो हम कुछ चीजों को अधूरा नहीं रहेंगे। अधूरी कहानी जैसे होता है ना, हम ऐसा कभी नहीं रखेंगे। हमारी हमारी अधूरी कहानी, लेकिन मैथमेटिक्स में अधूरी कहानी नहीं रहेंगे। जब तक मैथमेटिक्स का थ्योरी है, मैथमेटिक्स का फंडा है, कुछ भी अधूरी नहीं रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो अधूरी चीज होता है ना, जो मेरे को समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा क्या करो, तुम थोड़ा माइंड को हाँ स्थिर करो, स्टेबल करो और सोचो क्या बोल रहा है। अपने अंदर को उसको फीलिंग जगाओ, अपने लैंग्वेज पे पढ़ो। इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तुम उसको पढ़ो, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करो क्या बोलना चाहता है, ठीक है ना। तब मैथमेटिक्स तुम्हारा अंदर में आ जाएगा, जो भाई ना ये चीज बोल रहे हैं भाई, ये तो मेरे को पता है। हाँ, तो हम खामोखा उसको देखकर डर डर जा रहे हैं, तो क्या ऐसा होने का नहीं है। ऐसा कभी भी अंदर पे आने का चांस नहीं देना का, ठीक है ना। चलो, तो आज जो पढ़ने वाला हूँ, आज जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ना, ये मजेदार टॉपिक है। हाँ, किस चीजों को ले पढ़ेंगे, हाँ ये जो पहला जो टॉपिक है, इसमें जो जेई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेंस, ओके, मेंस एंड एडवांस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद किसके लिए, हाँ किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, जैसे कि हाँ किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, बोर्ड सॉरी बी ओ ए आर डी, बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना, एग्जाम पर्पस, एग्जाम पर्पस, ओके, एग्जाम पर्पस के लिए। और सीबीएसई बोर्ड के लिए तो है ही, सीबीएसई बोर्ड, ओके, और आईसीएससी बोर्ड और आईएससी बोर्ड, कुछ भी बोर्ड, जितना सारा बोर्ड है ना, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट ऑफ द मोमेंट बोलेंगे, जो बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो बीएससी ऑनर्स भी पढ़ रहे हैं और उसका भी कोई पास कोर्स में पढ़ रहे हैं, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब टॉपिक में बहुत सारा क्वेश्चंस पूछते हैं, हाँ, और ये मजेदार चीज है और बहुत आसानी से तुम इसको कैलकुलेशन कर सकते हो, उसका नंबर भी उठा सकते हो। तो ये सब चीज अच्छा से हम लोगों को समझ में आना चाहिए, है ना। चलो पहले पढ़ लेते हैं कि भाई ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। चलो, तो इसको पहले निपटा देते हैं। हाँ, तुम लोग बोर होने का नहीं, मेरे क्लास में ना बोर होने का नहीं, बोरिंग तो होने का कोई चांस भी नहीं होगा। पहले देखो,
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो क्या होगा, पहले इसको निपटा देते हैं। ये ट्रेस, ओके, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट करते हैं। हाँ, इसको नोटेशन ऐसा होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और हाँ, डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डिफाइन करते हैं जे sum of all elements of principal diagonal of a matrix ओके। मतलब क्या बोल रहा है भाई, देखो, हाँ, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोल रहे जो कोई एक मैट्रिक्स होता है उसका क्या करो, चलो एक मैट्रिक्स, हाँ, ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशंस को कैसे हम लोग अंदर में घुसा सकते हैं, फीलिंग्स कैसे ले सकते हैं भाई, उसका एग्जाम्पल लो। हाँ, कुछ भी हो, तुम्हारा जितना चाहे ना, जो तुम्हारा, हाँ, एग्जाम्पल जितना इजी हो और बेटर जैसा हो, इजी हो और हार्ड हो, कुछ भी हो, उसको डेफिनेशन से रिलेट करने के लिए तुम एक एग्जाम्पल लो। क्या बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, क्या लेते हैं हम, 2x2 मैट्रिक्स ले रहे हैं सी और डी, ओके, और एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, हाँ, 3x3 ए बी सी डी ई एफ जी एम एन, 3x3 मैट्रिक्स हो गया। और एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, और सी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, देखो सी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम 1 2 3 ए बी सी। ये मैट्रिक्स का साइज कितना है, ये 2 into 3 है। तो हम क्या बोल रहे हैं जो भाई, हाँ, the sum of all elements of a principal diagonal of a matrix, मतलब एक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल कौन होता है जी, ए कितना है, ए प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ए प्रिंसिपल डायगोनल होता है। और इसका प्रिंसिपल डायगोनल कोई एग्जिस्ट करता है, प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होता। हाँ, मतलब ये छूट जा रहे हैं, अगर ये इन दोनों का अगर लेते हैं तो ये छूट जाते हैं। तो मतलब प्रिंसिपल डायगोनल का हम क्या कर रहे हैं, जब ट्रेस ऑफ ए, हाँ, ट्रेस ऑफ ए अगर डिफाइन करेंगे तो ए प्लस डी होगा, इधर ए प्लस डी होगा, समझ में आया स्टूडेंट। और ट्रेस ऑफ बी अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, ए ई एन, ए ई प्लस एन होगा। मतलब बट देखो इधर ट्रेस ऑफ सी इधर क्या होगा, हम डिफाइन कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इसका प्रिंसिपल डायगोनल ही हमको पता नहीं है, कौन सा हम प्रिंसिपल डायगोनल ले। तो इसी प्रॉब्लम पे हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल के चक्कर में हम लोग, हाँ, इसका ट्रेस नहीं निकाल सकते हैं, है ना। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, तब हाँ, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा जब हम किसका ट्रेस निकाल सकते हैं। हाँ, तो चलो, हाँ, ट्रेस निकालने के लिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, किसका हम, हाँ, मतलब ट्रेस निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, समझ में आया। मतलब हाँ, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स then we can define the trace of the matrix, ओके। मतलब किसी अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तब क्या कर सकते हैं, उसका हम, हाँ, ट्रेस निकाल सकते हैं, अदरवाइज वी कांट डिटरमाइन द ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स, ओके। दिस इज द प्रोसेस, ओके। सो सम प्रॉपर्टीज क्या बोल रहे हैं भाई, अगर ट्रेस ऑफ ए प्लस ऑफ बी अगर होगा, इधर प्लस हो और माइनस हो, उधर क्या लिख सकते हैं भाई, ट्रेस ऑफ ए खुल के लिख सकते हैं, खुल के, मतलब अपना दिमाग खुल के नहीं, ये, हाँ, ये जो प्लस का जो ऑपरेशन हो सकता है, प्लस का ऑपरेशन माइनस का ऑपरेशन, वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहला जो प्रॉपर्टी है क्या बोल रहा है, कि ट्रेस ऑफ ए, हाँ, प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ बी। तो ये गुणा, जब दो मैट्रिक्स का अगर गुणा करेंगे क्या लिख सकते हैं, कि ट्रेस ऑफ ए इंटू बी, वी कांट राइट दिस इज
ट्रेस ऑफ ए इनटू हाँ ट्रेस ऑफ बी, ये हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं, लेकिन लेकिन ये लिख सकते हैं, क्या बोल रहे हैं जी, देखो हाँ असल में अभी पूजा का माहौल चल रहा है, थोड़ा गाना वाना बाहर बजता है तो, लेकिन मेरा रूम इतना अच्छा नहीं है जो बाहर का साउंड को हम रोक सकते हैं। साउंड है ना, वो किसी भी एक छिद्रों मिल जाएगा ना, किसी एक फूटा मिल जाएगा तो वहां से वो साउंड आ जाएगा। मेरा रूम थोड़ा थोड़ा इधर उधर छोटा है, हाँ तो उस फूटा से साउंड आ जा रहा है, साउंड को कोई नहीं रोक सकता। वो खतरनाक, हाँ खतरनाक सा उसका एनर्जी है, उसको रोकने के लिए बहुत सारा चीज लगेगा, उतना सारा मेरा पैसा नहीं है, अभी मैं स्टार्ट किए हैं काम, ठीक है ना। तो चलो और एक प्रॉपर्टी, हाँ ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए, दैट मीन्स मैट्रिक्स अगर, हाँ ये जो बोल रहे हैं जो मैट्रिक्स का ए गुना ए मैट्रिक्स, हाँ ट्रेस ऑफ ए बी मतलब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैसे, ए एंड बी, उसके साथ क्या इक्वल होगा, ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। मतलब देखो क्या कर रहा है, जस्ट उसका प्लेस इंटरचेंज हो रहा है। ये देखो क्या है, प्लेस पोजीशंस इंटरचेंज, पोजीशंस हम इंटरचेंज कर सकते हैं किसमें, हाँ अधूरा, बट हम लोग पता है जी ए बी इज नॉट इक्वल टू ए, ओके ये सारे चीज हमको पता है। जैसे कि एक मैट्रिक्स अगर लेंगे जी ए, हाँ 0 - 1 0 और बी एक मैट्रिक्स लेते हैं 1, 0, 1, अगर इसको मल्टीप्लाई करें दोनों मैट्रिक्स में तो कभी भी ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, जिस पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है और कुछ नहीं, इन किस में, हाँ ट्रेस में, मैट्रिक्स में वो मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तुमको इधर समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा जब भाई ये चीज अलग चीज होता है, तुम कभी भी इसके साथ इसको हाँ मत बुलाओ, क्योंकि ये चीज अलग होता है। ये ट्रेस, ट्रेस एक्चुअली क्या होता है, ये ट्रेस ऑफ ए, ओके एक्चुअली ये फंक्शन होता है कैसा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स टू ए रियल नंबर, ओके ये रियल नंबर, मतलब वो मैट्रिक्स मैट्रिक्स ही रहता है, लेकिन इधर क्या होता है, ये रियल नंबर पे फंक्शन होता है। फंक्शन क्या बोल रहा है, ये ट्रेस ऑफ ए, हाँ तो क्या ये रियल नंबर पे जाता है, किसी एक रियल नंबर पे जाता है, यूनिक रियल नंबर पे जाते हैं, ठीक है ना। इसको डिफाइन करते हैं क्या जी, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू, हाँ सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन प्रिंसिपल डायग्राम ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल पे जितना सारा एलिमेंट रहता है उसको याद कर दो, उसका याद करने के बाद, उसको जोड़ करने के बाद, उसको एडिशन लेने के बाद जो नंबर आएगा वो रियल नंबर आएगा। अगर हम रियल मैट्रिक्स ले रहे हैं तो रियल नंबर आएगा, अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। हाँ तो लेकिन हम लोग तो मैट्रिक्स में अभी कॉम्प्लेक्स नंबर तो अभी आया नहीं है, वो हम लोग रियल नंबर ही पढ़ रहे हैं। लेकिन जो बीएससी वालों के लिए है वो, हाँ इधर ये जो मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया है वो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिल सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर भी मिल सकते हैं, ठीक है। अगली बार जो हम डिस्कस करेंगे, हाँ चलो, तो ये जो टॉपिक है ये क्या बोल रहे हैं, देखो जी ये अगर मैट्रिक्स हम टू ऑर्डर्स के ले रहे हैं, ए बी सी एंड डी, ओके, और बी एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, हाँ पी क्यू आर एस, ओके, तो ए प्लस ऑफ बी क्या होगा, ए प्लस पी, ओके, सी प्लस आर, बी प्लस क्यू, हाँ एंड डी प्लस एस, यही आएगा ना। तो देखो, हाँ पहले देखो इसका हम ट्रेस निकालने चाह रहे हैं, किसका ट्रेस निकालने चाह रहे हैं भाई, ये ट्रेस ऑफ ए प्लस ऑफ बी क्या आएगा, ये इन दोनों का ऐड करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस डी प्लस एस, हो गया। और देखो ट्रेस हम ए मैट्रिक्स क्या लिए थे जी, ए बी सी डी है ना, और बी क्या मैट्रिक्स लिए थे हमने, बी मैट्रिक्स लिए थे, बी मैट्रिक्स लिए थे भाई पी क्यू आर एस, ऐसे मैट्रिक्स लिए थे। तो अब ट्रेस ऑफ ये हम क्या आ रहे, देखो ए प्लस ऑफ डी, और ट्रेस ऑफ बी क्या आएगा, पी प्लस एस,
ओके, देखो इसको a प्लस डी, हाँ मतलब p प्लस s, तो मतलब क्या, ये दिस इज ट्रेस ऑफ a प्लस ट्रेस ऑफ p, हो गया। देखो कितना आसानी से इसको प्रूफ कर दिया। बाकी तुमको जो बाकी सारा प्रूफ इसी तरफ से तुमको मैट्रिक्स चूज करने के लिए, चूज करने के बाद तुमको सारे चीज तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो जो ये टॉपिक मैंने जो ये जो डिस्कस किए थे ना, ये जो वेट काली खत्म हो जा रही है, काली मेरा एनर्जी खत्म नहीं हो रहा है, पहले काली खत्म हो जा रहे हैं। ट्रेस ऑफ ए ऑफ बी इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, जो बी ऑफ ए। समझ में आया? ये देखो, हाँ ये जो प्रॉब्लम है, क्या बोल रहे हैं, देखो सिर्फ ट्रेस का, ये दोनों मैट्रिक्स का क्या किया है, उसको इंटरचेंज किया है, पोजीशंस का इंटरचेंज किया है। तो देखो, हाँ that means change in positions इंटरचेंज की, और कुछ नहीं मैंने किया है। चलो, क्यों ये चीज हम बार बार बोल रहे हैं भाई, इसका एप्लीकेशन है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलो उसको डिस्कशन कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई, देखो ट्रेस ऑफ ए बी सी, ओके, वी कैन राइट दिस ट्रेस ऑफ, ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, प्लेस को चेंज कर रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लेस को हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर देखो ए की जगह में, सी की जगह में ए को लिख सकते हैं, तो क्या इधर बी आएगा, इधर सी आएगा, हा? तो ये भी इक्वल होगा, हम प्लेस को चेंज कर रहे हैं। और देखो ट्रेस ऑफ बी ए सी, क्या इसके साथ इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखो हम प्लेस किया, हाँ इसका बी का प्लेस में सी को लेकर आया है, और सी को प्लेस में बी को लेकर आया, ये तो इंटरचेंज, ये तो अनचेंज हो गया ना, ये क्या हुआ, ये अनचेंज अनचेंज हो गया था, ये चेंज हुआ नहीं है। मतलब ये जो तीनों मैट्रिक्स है, उसका तीनों मैट्रिक्स का, हर मैट्रिक्स का प्लेस को हम क्या करें, प्लेस को अगर इंटरचेंज करेंगे तो उस ट्रेस, उन तीनों मैट्रिक्स का ट्रेस, मतलब ये जो मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स, इसका ये मैट्रिक्स का ट्रेस इक्वल आएगा, लेकिन इसके साथ कभी इक्वल नहीं आएगा, है ना। इसी चीज में एक प्रॉब्लम जेई में आए हैं, इसलिए हम इस टॉपिक को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले उस प्रॉब्लम को हम लिख रहे हैं, उसके बाद उसको प्रॉब्लम का हम डिस्कस करेंगे। चलो इसको पहले निपटा देते हैं, और थोड़ा कैमरा को हम स्टॉप करेंगे, पोज कर देंगे, तुम लोग ऐसे ही लिख लेना। ठीक है ना, चलो बोरिंग होने का नहीं भाई, बहुत मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं तुम लोगों के लिए।
तो देखो, हाँ, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं। हाँ, माइक चला लेते हैं, तब क्या आएगा समझ में आ जाएगा तुम लोगों को, ठीक है ना। एक माइक को स्टॉप कर देते हैं। तो जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे हम लोग, हाँ देखो, एक मैट्रिक्स ए बी सी, तीनों मैट्रिक्स हम लोगों को गिवन, तो बोल रहे हैं फाइंड आउट करो ट्रेस ऑफ ए बी सी बाई 2, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी सी स्क्वायर बाई 2 एंड ट्रेस ऑफ ए बी सी क्यूब बाई 8। ऐसे एक मैट्रिक्स का सीरीज दिया हुआ है। इस सीरीज का तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको उसको वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखो पहले देखो जो ए है ना, बी सी स्क्वायर बी क्यूब, मतलब क्या ये हायर पावर ऑफ मैट्रिक्स है ना, मतलब इसको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो पहले देखो हमको क्या करना पड़ेगा, बी सी क्या होता है, हाँ बी सी मतलब 3 4 2 3 हो गया, और क्या सी मतलब 3 3 -2 -4। ओके, अगर इसको अगर गुणा करेंगे तो 3 3 क्या होता है 9 और 8 मतलब क्या ये 1, और इसके साथ -12 और इसके साथ -12 प्लस 12 तो क्या 0 आता है, और इसका क्या 0 into 1। ओके, तो क्या आता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो हाँ, तो देखो ये जो BC है ना, ये BC स्क्वायर BC ये कुछ नहीं है, तुमको डिस्टर्ब करने के लिए दिए। तो अगर BC मल्टीप्लाई करने के बाद देख रहा हूँ जो वो क्या आ रहा है, वो कुछ नहीं, वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, मतलब उसको हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये जो क्या हो रहा है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ये क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो ये क्या होगा ट्रेस ऑफ ए, और ये क्या 1/4 क्या होगा ट्रेस ऑफ 4 एंड दिस इज 1/8 ट्रेस ऑफ ए। ऐसे सीरीज चलता रहेगा। और ये ट्रेस ऑफ ए क्या, ये रियल नंबर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये ट्रेस ऑफ ए को हम कॉमन ले सकते हैं, तो दिस इज 1 + 2 + 1/4 दिस इज 1/8। ऐसे क्या चलता रहता है, ये सीरीज को डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये जियोमेट्रिक सीरीज है ना, जीबी में चलता है। और इसका क्या, ये 3 into और इसका 1/1 माइनस क्या 1/2, पता है ना, ये 1 + r स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा, तो क्या ये इनका जो सीरीज का जो वैल्यू आएगा 1/1 माइनस r होता है, तो ये क्या होगा 1 मतलब 3 into 1/2 और 2 ऊपर आएगा, तो क्या होगा 3 into 2 दैट मींस कितना आएगा, ये 6 बार आएगा। ये कितना आसान सा क्वेश्चन जेईई में पूछ रहे हैं। मतलब तुमको प्रोसेस सीखना पड़ेगा, जो भाई क्या प्रोसेस हम सीख रहे हैं उस प्रोसेस को तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यही आज के जो टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिए हैं। हाँ, मेरा चार्ज नहीं था इसलिए बंद हो गया, तो अगले हम डिस्कस करेंगे, अगली बार हम डिस्कस करेंगे डिटरमाइंस। हाँ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जेईई में, बोर्ड्स में तो बहुत आता है, एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा तुम लोगों को 2 मार्क्स के लिए। तो अगले वीडियो में हम वो चर्चा करेंगे। अभी रात बहुत हो गया ना, 2 बज गया है। हाँ 2 बज गया है, रात बहुत 2 बज गए, लेकिन हाँ क्या करेंगे, थोड़ा वीडियो बनाने का शौक था इसलिए हम वीडियो बनाने आ गए हैं। चलो, तो तुम लोगों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ तुम लोगों के लिए, थोड़ा तुम लोग भी सोचो मेरे बारे में। हाँ, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। टाटा, बहुत रात हो गई।